बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। यूएस इलेक्शन 2020 का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है। हर बंदा ये सोच रहा है कि कौन जीतेगा। इसको आप ये कह सकते हैं कि नेल बाइटिंग किस्म का इस वक्त मूवमेंट्स हैं। और मैं आपको थोड़ी सी ज़रा तफसील से बताता हूँ कि आज सुबह से मैं लगा हुआ हूँ कि किस तरीके से हालात चल रहे हैं। 9 बजे सुबह उठ के जब मैंने रिज़ल्ट देखा था, उस वक्त ट्रंप के 112 वोट्स थे और 209 वोट्स थे जो हैं बाइडन के। और टोटल बेसिकली ये 538 वोट्स हैं। 270 वोट्स जिसने ले लिए वो अमेरिका का सदर बन जाएगा। मज़ीद तफसीलात से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मैं 11 बजे जब मैंने उठ के देखे तो 223 वोट्स थे जो बाइडन के और तकरीबन 212 वोट थे ट्रंप के। अच्छा, 212 वोट कम तो थे, लेकिन उस वक्त तकरीबन 9 स्टेट्स का जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग था, जिसमें से 7 के अंदर जो पिंक कलर हुआ था, यानी कि उसका मतलब ये है कि लीड कर रहा था ट्रंप। और वाज़ेह नज़र आ रहा था कि ये तो अब जीत गया, ट्रंप जीत गया। लेकिन उसके बाद खबरें आई कि जनाब ट्रंप ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी धांधली हो गई है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम यहाँ पे मामला ख़राब हो रहे हैं। तो उसके साथ ही हमने देखा कि जो है ना सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गई। और वो कैसे हुई? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 11 बजे जब मैंने नेवाडा देखा तो नेवाडा के अंदर ट्रंप जीत रहे थे, अलास्का में जीत रहे थे, विस्कॉन्सिन में जीत रहे थे, मिशिगन के अंदर जीत रहे थे, पेंसिल्वेनिया में जीत रहे थे, नॉर्थ कैरोलिना में जीत रहे थे और जॉर्जिया में जीत रहे थे। एरिजोना में जो है वो बाइडन जीत रहे थे उस वक्त। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो वन बाय वन बता देता हूँ। बेसिकली इस वक्त 8 स्टेट्स हैं जिनका रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसके अंदर कुछ स्टेट्स में तो ट्रंप को वाज़ेह बढ़ती हासिल हो चुकी है और वो उसके अंदर लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त बाइडन के 238 वोट्स हो गए हैं। 238 वोट्स के साथ उसको अब मज़ीद जो है 32 वोट्स चाहिए। 32 वोट्स के लिए उसमें मिशिगन है, उसके अंदर एरिजोना है, उसमें नेवाडा है, वो उसके अंदर लीड जा रही है बाइडन की। और अगर ये तीनों स्टेट्स बाइडन जीत जाते हैं तो बाइडन अमेरिका के अगले सदर होंगे। मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि ये जो लीड है, ये लीड किस तरीके से चेंज भी हो सकती है, कितने परसेंट वोटिंग हो चुकी है इन 9 स्टेट्स में, क्योंकि दूसरा तो रिजल्ट सबके सामने है। और इसके अंदर मैं अभी ये वीडियो कर रहा हूँ तो मुझे ये रिपोर्ट आ गई है कि विस्कॉन्सिन के अंदर जो बाइडन है वो जीत चुके हैं और उनकी जो है ना 95% रिपोर्टिंग हो चुकी है इस वक्त तक। और इस वक्त 21% जो है 21,000 वोटों की लीड है बाइडन को। और ये एक चैप्टर तो और मेरे वीडियो करते करते क्लोज हो चुका है। इस वक्त जो रिजल्ट है वो 248 वोट बाइडन के पास हैं, 214 वोट डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं और अब तकरीबन 22 वोट और चाहिए जो बाइडन को। और जो बाइडन इस वक्त मिशिगन में जीत रहे हैं, वहाँ पे 16 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, जबकि नेवाडा के अंदर भी वो जीत रहे हैं, वहाँ पे 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। 16 और 6 22, 270 की काउंटिंग बाइडन की इस तरह पूरी हो सकती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट बता दूं कि नेवाडा के अंदर आप ये देखें 67% इस वक्त तक जो वोट्स हैं वो काउंट हो चुके हैं और वहाँ की 6 इलेक्टोरल जो सीटें हैं उसके अंदर तकरीबन इस वक्त 8,000 वोटों की जो बाइडन को इस वक्त लीड हासिल है। अगर हम अलास्का की बात करें, वहाँ पे ट्रंप जीत रहे हैं, तकरीबन 50% से ज़्यादा वोट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के। 1,08,000 वोट डोनाल्ड ट्रंप के हैं और तकरीबन 56,000 वोट जो हैं वो जो बाइडन के। यहाँ पे अलास्का में भी ट्रंप जीत जाएंगे बड़े आराम से। विस्कॉन्सिन का मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे 10 इलेक्टोरल वोट थे और जो बाइडन जीत चुके हैं 248 वोट उनके हो चुके हैं इस वक्त। मिशिगन के अंदर मामला उस वक्त हम कह रहे थे कि जो मिशिगन जीतेगा वही अमेरिका का सदर बनेगा। इस वक्त 94% जो वोट्स हैं वो इस वक्त तक 96% बल्कि मैं आपको बताऊं कि वोट्स काउंट हो चुके हैं। 26,22,000 वोट पड़े हैं जो बाइडन को और 25,76,000
वोट पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ये तकरीबन 24 और 22 तकरीबन 46,000 वोटों की लीड इस वक्त मिशिगन के अंदर जो बाइडन को हो चुकी है। मिशिगन के अंदर अगर आप अभी भी आप देखें तो तकरीबन 2 लाख वोट अभी काउंट होना बाकी हैं। तकरीबन 96% जो वोट वो यहाँ पे काउंट हो चुके हैं। तकरीबन 55-56 लाख वोट जो कि 96% बनता है और उसका तकरीबन 2% तकरीबन 2-2.5 लाख बनेगा। मेरा हिसाब किताब इस हवाले से ज़रा कमज़ोर है, अगर गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। अगला है पेनिसिल्वेनिया। ये अच्छा, दूसरा ये कि मुझे ज़रा माजत ख्वाह मैं, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन भी अगर सही ना हो तो आप खुद समझ जाइएगा। स्लाइड आपकी स्क्रीन पे कोशिश करूंगा कि मैं चलवा दूं। तो 80% वहाँ पे वोटिंग जो है वो कास्ट हो चुकी है और उसके अंदर कहा ही जा रहा है कि 56 लाख टोटल वोट पड़ चुके हैं। जबकि इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर मेरे सामने आ रहा है उसमें रिपोर्टिंग अब हो गई है दोबारा। जो ना बेसिकली इनका मुझे लगता है हमारी तरह जिस तरह पाकिस्तान का वो सिस्टम ख़राब हो गया था, इनके सिस्टम में भी चल रहा है गेम कोई ना कोई और आगे पीछे हो रहे हैं। 64% अभी मैंने देखा था तो 80% वोट थे 56 लाख। अब ये कह रहे हैं कि जी 64% रिपोर्टिंग हुई है। यहाँ पे 20 सीटें हैं और ये जो गैप है ये सुबह तकरीबन 7 लाख वोटों से ट्रंप जीत रहे थे। इस वक्त ये गैप तकरीबन 3.5 लाख वोटों का गैप हो चुका है। यानी कि आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो बाइडन के वोट बढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर मैं बहुत कम मार्जिन से अगर मैं आ रहा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। बहरहाल ट्रंप से आप कोई भी उम्मीद कर सकते हैं और इवन आप ये भी समझ सकते हैं कि ये शायद मुल्क को सिविल वार की तरफ धकेल दें। आते हैं नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर। नॉर्थ कैरोलिना का इस वक्त जो स्टेटस है, यहाँ पे ट्रंप जीत रहे हैं। 94% वोट्स इस वक्त कास्ट हो चुके हैं और ये 94% जो वोट है इस वक्त तकरीबन 54 लाख वोट इस वक्त बनते हैं और इसके अंदर तकरीबन ट्रंप को अच्छी भली अक्सरियत हासिल है। ये तकरीबन बनती है 77,000 वोट्स की इस वक्त अक्सरियत हासिल है। अगर जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया के अंदर भी इस वक्त ट्रंप जीत रहे हैं और उनको 23,88,000 वोट हैं, जबकि जो बाइडन के 23,06,000 वोट हैं। 95% रिपोर्टिंग हो चुकी है वहाँ पे। तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त 82,000 की लीड है जॉर्जिया के अंदर और जहाँ पे अभी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा वोट अभी ढलने हैं। एरिज़ोना की बात करें तो एरिज़ोना के अंदर भी कंफर्म हो चुका है जो बाइडन यहाँ पे 11 इलेक्टोरल वोट लेके यहाँ पे जीत चुके हैं। उनको 14,11,000 वोट पड़े हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 13,17,000 वोट पड़े हैं। अब मैं आपको सिंपल एक बता दूं कि 22 सीटें जो बाइडन को चाहिए। इस वक्त मिशिगन के अंदर वो लीड कर रहे हैं जहाँ पे 16 सीटें हैं। इस वक्त नवेडा के अंदर वो लीड कर रहे हैं जहाँ पे 6 सीटें हैं। उनकी 22 सीटें, ये दोनों अगर रिजल्ट चेंज नहीं होते तो वो सदर बन जाएंगे। लेकिन अभी ये है कि अभी 86% रिपोर्टिंग हो रही थी, लेकिन अब 67% कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग हुई है अभी नवेडा की और यहाँ पे 6 सीटें हैं और बाइडन का और ट्रंप का कोई इतना बड़ा फर्क भी नहीं है, सिर्फ 8,000 वोटों का फर्क है। अगर यहाँ पे ट्रंप डिस्टर्ब कर गए, यानी कि मिशिगन और नवेडा में से एक भी रियासत अगर ट्रंप छीन गए तो वो बाइडन आउट हो जाएंगे। इस वक्त बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है और मैं ये आपको बताऊं कि पूरी दुनिया इस वक्त इसी इंतज़ार में है कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा। मोहम्मद बिन सलमान भी परेशान है, तुर्की के तैयब एर्दोगान भी परेशान है, चाइना भी बड़ी गौर से देख रहा है। मोदी जी भी हाथों में उंगलियां दबा के और सोच रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान पे हमला करना है। ट्रंप साहब अगर ना आए तो फिर इजाज़त कैसे मिलेगी। पहले भी उन्हीं से ग्रीन सिग्नल मिला था। इसी तरीके से आप इसराइल को देखें तो इसराइल ने भी यरूशलेम को अपना कैपिटल बनाना है, गोलान हाइट्स के ऊपर उन्होंने कब्जा करना है और पता नहीं क्या क्या करना है उन्होंने। तो वो भी इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ट्रंप साहब जीत जाए। यूएई वो भी परेशान बैठा है। वो कहता है जनाब अभी तो हमने डील की है ट्रंप साहब को खुश करने के लिए और अगर ट्रंप साहब घर चले जाएंगे तो जो बाइडन साहब को फिर दोबारा खुश करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान के लिए बड़ी बुरी खबर है अगर ट्रंप हार जाते हैं, क्योंकि उनकी बादशाहत से लेके हर चीज़
जो है ना वो ट्रंप डील कर रहे थे जमाल खशोगी के मामले में, ह्यूमन राइट्स के इशू में, उन सब चीज़ों में जो वेटो पावर थी वो ट्रंप की यूज़ हो रही थी और इस वक्त तक मोहम्मद बिन सलमान बचे हुए थे। बाइडन ने कह दिया कि भाई नहीं छोड़ेंगे, आएंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, अब सऊदी अरब के साथ जो रिलेशंस हैं उनको दोबारा देखेंगे। CIA ऑलरेडी मोहम्मद बिन नाइफ को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे सऊदी अरब के लिए जो मामला हैं वो बड़े ही, आप ही कह सकते हैं कि ख़राब है। ईरान कहता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ट्रंप आए चाहे बाइडन आए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ईरान के साथ वो कह चुके हैं कि जो बाइडन जो है ना कि जब हम आएंगे, अगर ईरान एहतराम करेगा न्यूक्लियर की जो भी पाबंदियाँ उसके ऊपर थी, जो डील के हवाले से थी, तो हम दोबारा बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे। जबकि ट्रंप ने सऊदी अरब को और इसराइल को और UAE को खुश करने के लिए आके पाबंदियाँ लगा दी थी, पाबंदियों के साथ पता नहीं क्या क्या किया, और पिछले 4 साल जो है ना 3 साल जो है वो ईरान ने बहुत बुरे गुजारे हैं इस वक्त। इस हवाले से मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा कि क्या इस वक्त हालात चल रहे हैं और क्या इस वक्त जो है ना किस किस मुल्क के किस किस लीडर को क्या क्या मुश्किलात पैदा हो सकती है, चाहे रूस हो, चाहे तुर्की के तैयब एर्दोगान हो या और दूसरे लीडरों पर। मैक्सिमम चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली आप ये देखें कि ट्रंप ने एविडेंस ऑफ फ्रॉड होने के बावजूद इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हालांकि उन्होंने कोई इस तरह का अभी तक एविडेंस नहीं दिया। जबकि जो बाइडन की टीम है वो कह रही है कि पाथ टू विक्ट्री इस वक्त हमारा क्लियर है। जबकि 100 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर जो हम भी कह सकते हैं कि अमेरिका की 100 साल तारीख के अंदर इतना वोट पहले नहीं पड़ा था। तकरीबन 130 मिलियन से ज़्यादा वोट अब तक पड़ चुका है, लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट डाला है। और हम यही कह सकते हैं जिस तरह इमरान खान को पाकिस्तान में वोट पड़ा था होप के नाम पे, तब्दीली के नाम पे, शायद अमेरिकन निकल आए हैं बाहर के, क्योंकि किसी भी तरीके से ट्रंप से अमेरिका को बचाया जाए, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सारे ठगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया था और वो जो भी करते थे अपनी मर्जी से करते थे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करते थे और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उनसे काफ़ी परेशान थी। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी इंशाल्लाह हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों, इज़्ज़तकार और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।